में महाराज उग्रसेन हुए हैं और उन्हीं के घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था भोजराज कंस। थोड़ा संक्षेप में लेकर के चलते हैं। वो कंस बड़ा अवताताई था, उसका अवतार कैसे हुआ महाराज, यानी जन्म कैसे हुआ। एक दिन महारानी पबर रेखा जो थी, जो अपने पति से बोली, महाराज घर में रहते रहते बुद्धि काम नहीं करती, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम वन विहार करके आए। महाराज उग्रसेन कहने लगे अगर कोई बात नहीं है, अगर इच्छा है तो बगीचा में घूमने के लिए चली जाओ। जब गई है महारानी पबर रेखा बगीचा में घूमने के लिए, तो देखा है सहेलियों को साथ में लेकर के रथ में सवार होकर के गई। जब गई है रथ में सवार होकर के भैया पहुंची है, तो देखा बगीचा का बड़ा सुंदर दृश्य है, और बगीचा के सुंदर दृश्य को निहार करके महारानी पबर रेखा बहुत मगन है। लेकिन उसमें बात एक दूसरी बन गई। क्या कहानी बन गई? अरे बन गई विधि गति की वो कहानी, जिस समय महारानी पबर रेखा उस बगीचा में अपनी सहेलियों के साथ से बिछुड़ जाती हैं भक्तों, लेकिन उसी बगीचा में एकदम से आंधी तूफान आ गया। इतनी तेजी से आंधी आई, बहुत तेज। जिस वक्त महारानी पबर रेखा अपनी सहेलियों से बिछुड़ जाती हैं और उसी बगीचा में बहुत तेजी से आंधी तूफान आ जाता है, लेकिन भक्तों उसी बगीचा के बीच में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहा करता था। और दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने जब महारानी पबर रेखा को देखा है, देख करके मन ही मन में विचार बनने लगे हैं कि ये देखने में बहुत सुंदर है और हम इसके पतिव्रत धर्म को अवश्य नष्ट करेंगे। लेकिन पतिव्रता के धर्म को नष्ट करना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। लेकिन भक्तों कि मन मतंग माने नहीं, कि मन मतंग माने नहीं, जौले खता नहीं पाई, जैसे विधवा स्त्री सो गर्भ रहे पछताई। जब तक उसे चोट नहीं लगती है किसी मन मतंग को, तब तक मानता नहीं है। अब वो क्या काम किया उस राक्षस ने, महारानी पबर रेखा की सुंदरता को सोची मन में बात
बहुत सुंदर बेटा। अब क्या हुआ, महारानी पबर रेखा की सुंदरता को निहाल करके दुर्मिलक नाम का जो राक्षस था वो तो महारानी पबर रेखा की तरफ बढ़ा है और आगे बढ़ करके जो महारानी पबर रेखा बैठी थी एक वृक्ष के नीचे वहीं पहुंच गया। और पहुंचने के बाद में महारानी पबर रेखा के करीब जब पहुंचा तो उसने क्या काम किया, एकदम से महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया है। इधर महारानी पबर रेखा के करीब पहुंचा है दुर्मिलक नाम का राक्षस और कहने लगा, पबर रेखा रोधन क्यों कर रही हो? अरे अब चिंता न करो, हम आ गए। पबर रेखा कहने लगी, महाराज आप? बोले हाँ, मुझे भी घर पे अच्छा नहीं लगा इसलिए चला आया हूं। तो उसी समय भक्तों, कहने का मतलब है धोखा से महारानी पबर रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। वैसे तो कहा विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि महारानी पबर रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, लेकिन महाराज कुछ जगह ये लिखा है, बात तो सत्य ये है, पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। पबर रेखा उस समय बगीचा में जिस वक्त गई थी घूमने के लिए, उस वक्त वो गर्भ अवस्था में थी। लेकिन देखो माता बहनों, गलती हो जाती है लेकिन बात आ जाती है तो बोलना पड़ता है, क्षमा चाहता हूँ। आजकल महाराज जो फैशन चल रही है, नाभि खोल लेती है हमारी बहनें, ये नाभि नहीं खोलनी चाहिए। महारानी पबर रेखा जिस वक्त बगीचा में गई थी घूमने के लिए, उसके पेट में भोजराज कंस नाम का लड़का पल रहा था पहले से ही। लेकिन आंधी प्यार और उस मेघ की वजह से उसका जो पल्लू था आंचल वो उड़ गया था एक तरफ के लिए। उस दुर्मिलक नाम के राक्षस की नजर उसकी नाभि पर पड़ी और नाभि पड़ने से ही जहां पर सपूत पैदा होने के लिए जा रहा था, उस राक्षस की दृष्टि से वहां कपूत पैदा हो गया। लेकिन आजकल तो महाराज काऊ की कोई मती, हाँ, और इसीलिए सपूत की जगह आज महाराज कपूत ही है ज्यादातर, देखे होंगे आप लोगों ने। हाँ, तो दुर्मिलक नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ी है, लेकिन फिर भी उस महारानी को एहसास हो गया इस अभागे ने, महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? ओ साइकिल बाय बाबा जी, आज हमारे साथ में चलना घर पे। अरे ये ना
अरे तुम्हें सो कहा था। उसे महसूस हो गया कि इसने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, तो बोली है तेरो जयो सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो। कहीं का नहीं छोड़ा। अरे धर्म बिगाड़ो मेरा, तूने धर्म बिगाड़ा मेरा। महारानी पबर रेखा कहती है। और इतने शब्द कहने के बाद में राक्षस अपने असली भेष में जब आ गया है वक्त तो कहने लगी, ओरे कमीन चला जा यहाँ से। दुर्मिलक नाम का राक्षस कहने लगा, पबर रेखा तुम्हारे गर्भ से बालक पैदा होगा, वो बहुत बड़ा बलवान होगा। बोली बलवान तो होगा लेकिन तेरे जैसा राक्षस होगा। हाँ मेरे जैसा होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बहुत बलवान होगा, महात्मा को ऋषियों को बहुत सताएगा, लेकिन अंत में जब जाएगा कि मेरे समान योद्धा होगा। और भाई जी न कोई पाएगा।
जवाब दिया पबर रेखा, तुम्हारा पुत्र पैदा होगा बहुत बलवान होगा। कहने लगी तेरे जैसा राक्षस होगा। बोले हाँ। अब महारानी पबर रेखा घर के लिए चली आती है, उधर राक्षस भी चला जाता है। रास्ता में सखियां मिल जाती है, कहने लगी ओरी सहेली इतनी देर तूने कहाँ कर दी? तो समझ आए कि बोली बहन क्या करेगा, उसने मेरी साड़ी को इधर उधर खींच दिया है और आंधी में मेरा सारा श्रृंगार उजड़ गया। उसी समय महारानी पबर रेखा घर पर चली आती हैं। चलने के बाद धीरे 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 वक्त गुजरता चला गया है वक्त को, और वक्त गुजरने के बाद में एक लड़का पैदा हुआ है महारानी पबर रेखा के गर्भ के द्वारा। अब जब लड़का पैदा हुआ महाराज, तो आंधी तूफान पहले से यानी अशगुन दिखाई देने लगे हैं। जब घर में सपूत पैदा होता है तो शकुन दिखाई देते हैं, और कपूत पैदा होता है तो अपशकुन दिखाई देते हैं। जब लड़का पैदा हुआ, जिस वक्त जन्म हुआ है वक्त तो बहुत बुरे तरीका से आंधी तूफान बारिश होने लगी है। दिन में ही भादों की आदि काली अंधियारी दिखाई देने लगी है। अंत में कंस का जब जन्म हो गया, उसके बाद में ब्राह्मण गर्गाचार्य ने उसका नाम रख दिया भोजराज कंस। जब का नाम रखने के बाद में अब धीरे धीरे कंस जो था वो कुछ सियाना हुआ है, बच्चों में खेलने के लिए जाने लगा है। तो बड़ा शैतान है, इतना बड़ा शैतान है तुम्हें क्या बताएं। बच्चों के साथ जाता है खेलने के लिए तो पूछता है अरे ये बता तेरी मैया ने आज क्या बनाया? बोला भैया खीर बनाई थी। बोले मीठी होगी? बोले हाँ। अपनी जीभ निकाली बाहर, जीभ निकाली तो जीभ से जीभ लगाने के बाद में लगा नहीं पाई, तब तक जीभ को काट लिया उसकी को अपने दांतों से। किसी को मारता है, किसी की बांह तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी के सर को फाड़ देता है। अब ऐसे कंस जो ऊताताई करने लगा है, दैत्य तो वैसे भी हो गया महाराज। अंत में धीरे 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 वक्त जब गुजरता चला गया, सभी मथुरा के लोगों ने आकर के महाराज उग्रसेन के पास में ये कहा कि महाराज अगर इसी तरीका से हमारे बच्चों पर तुम्हारा बेटा जुर्म ढाता रहेगा तो हम इस मथुरा को छोड़ करके ही चले जाएंगे। भोजराज कंस को पास में बुलाया, रहिए कहा लाला इस तरीका से तुम जनता के ऊपर जुर्म ढाओगे तो शासन किसके ऊपर करोगे कंस? और शेर और वन का रिश्ता एक घर जैसा होता है। शेर जब जंगल को उजाड़ देगा तामस में आकर के तो अपने शरीर को कहां छुपाएगा कंस? जब तुम प्रजा को ही परेशान करोगे तो किसके ऊपर शासन करोगे कंस? कंस कहने लगा पिताजी लगता है बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है और तुम्हें शासन की नहीं आराम की जरूरत है। हाँ बोले तुम्हें शासन की जरूरत नहीं आराम की जरूरत है। उसी समय उस भोजराज कंस ने
महाराज उग्रसेन के सर से मुकुट उतारा, धक्का दिया, नीचे गिराया, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां लगाई और जेल में डाल दिया। हाँ, अब आराम से रहो। उसी समय और जब कंस राजा बना है लला जितेंद्र, तो नया राजा और नए कानून है। भोजन खबन लगे, कंस जब राजा बना है भक्तों, गौशाला कहीं जल रही है, देवालय कहीं टूटते हैं, पड़ती है मार ब्राह्मण पे ऋषियन के माथा फूटते हैं। सब राजा अस्थि और प्राप्ति शादी के लायक है। बोले हाँ अच्छा सुना। बोला दोनों से विवाह कर दो मेरे साथ। बोले ऐसे थोड़ी नहीं विवाह होगा, जैसे तुम चले आए। बोले कैसे होगा? बोले हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या? हमारे पास में कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है, उससे आपको लड़ना होगा। अगर जीत गए तो शादी पक्की, और मारे गए तो तुम जानो। कंस कहने लगा जरासंध, छोड़ो अपने हाथी को, हम भी देख ले तुम्हारे हाथी में कितना बल है। हुआ क्या? उधर से हाथी भागा, उधर से कंस भागा। अरे कंस राज और हाथी में फिर डट के भई लड़ाई। बेटा इसका। जिस समय भोजराज कंस और हाथी में झगड़ा हुआ है, सूंड पकड़ करके हाथी को जमीन पर पटक दिया। कंस राज चीखने लगा, कहने लगा कोई और योद्धा हो तो उसे भेज दो, अन्यथा आप ही लड़ने के लिए आ जाओ। उसी समय भक्तों जरासंध समझ गए, कहने लगे हम मान गए। भोजराज कंस दोनों बेटियों का विवाह किया है, करने के बाद में दोनों लड़की घर पे आ जाती है। अब कंस और ज्यादा उपद्रव करने में जुट गया है भक्तों। धीरे 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 वक्त गुजरता चला गया। कंस के घर में
कंस की एक बहन और थी शादी के लायक, जो चचेरी बहन थी, देवक की लड़की, जिसका नाम था देवकी। देवकी 7 बहनें थी और कंस की सब टोटल यानी कंस की सगी बहन और छोटे चाचा की बेटियां दोनों मिलाकर के 15 बहनें थी। उसमें से जो छोटे देवक थे उनकी 7 लड़कियां वसुदेव को ब्याही गई। और जगदीशानंद ने लिखा है यदुवंश दर्पण में, वसुदेव की एक औरत नाई अति महाराज, वसुदेव की 18 औरतें अति 18। हाँ, पहले कोई प्रतिबंध नहीं था कि एक ही शादी करो आज की तरह से, मनवाए तित्ते ब्याह का, लेकिन ये राजा महाराजाओं के लिए था पहले। तो वसुदेव की 18 स्त्रियां थी, तो सबसे छोटी बहन थी देवकी, उसके लिए भोजराज कंस बहुत प्रेम करता था। तो एक दिन भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी से कहा, बहन देवकी, अब हम तुम्हारा विचार हमारा ये है कि हम तुम्हारा विवाह कर दें, वसुदेव से तुम्हारी शादी कर दी जाए, बोलो कैसी रहेगी। देवकी शर्मा गई, नीचे को गर्दन कर गई। कंस समझ गया कोई बात नहीं है, ये कह नहीं सक रही है, चलो। तो वसुदेव को बुलाया है, पहले पुराने रिश्तेदार आते महाराज, और बुलाए के बाद में जब शादी ही की गई है देवकी के साथ में, थोड़ा संक्षेप में भी समय भी काफी हो गया और कृष्ण जो बन रहे हैं वो भी झांकी तैयार है। अब क्या हुआ भक्तों, जब भोजराज कंस सॉरी थोड़ा निकल जाता है, जब उस भोजराज कंस ने क्या काम किया, देवकी की शादी वसुदेव के साथ में कर दी गई। करने के बाद में जैसे ही देवकी को रथ में बिठाला है और रथ में बैठ करके देवकी चली है, तो हाथ पकड़ करके खींच लिया, बहन मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। और भक्तों भोजराज कंस सभी बहनों में देवकी से प्रेम बहुत करता था। बोले ऐसे इस रथ में कब तक जाओगी, इससे उतरो और मेरे रथ में बैठो, मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूँ। उसी समय कंस ने वसुदेव के रथ से देवकी को नीचे उतारा, उतारने के बाद अपने रथ में बिठालने के बाद जैसे ही चला है भोजराज कंस, एकदम से आकाशवाणी हुई, देवता चीखने लगे, कंस राज। मालिक ने भेजा तो भेजा, नहीं भेजा, समझे, मालिक ने भेजा तो सही इस दुनिया में, लेकिन भेजा नहीं भेजा। अब इस बात को समझने वाले समझ पाएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाएंगे। देवता चीखने लगे, कंस हाँ अब तो भेजा है मालिक ने। अब देवता चीखने लगे, भोजराज कंस जिस बहन को इतने हर्ष उल्लास के साथ में विदा कर रहा है, लेकिन एक दिन वो आएगा, तेरी बहन का 8वां लड़का होगा जो तुझे मार के जमीन में मिला देगा। जो कंस ने ये वचन सुने हैं रामदेव, कंस फटी फटी आंखों से देखता रह गया, हवा निकल गई। एकदम से कंस ने क्या काम किया, तलवार को निकाला, मन में सोचा अब हम इस बहन को जिंदा नहीं रखेंगे, और अगर हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो इसका लड़का मेरी मौत बन करके आएगा। लेकिन हम मरना नहीं चाहते रामदेव, हम राजा नहीं, मथुरा के भगवान हैं, भगवान भोजराज कंस, समझे क्या नहीं। हाँ, उसी समय तलवार को निकाला, केस देवकी के पकड़े और पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया। भक्तों खींच करके जैसे ही देवकी को उसने कढ़ेरा है और तलवार उठाई मारने के लिए, वैसे ही वसुदेव बीच में आगे कहने लगे, भोजराज कंस ये क्या कर रहे हो, इसे न मारो। तुम हमें एक बात बताओ, तुम्हें यानी दोष अपनी बहन से है या बहन की संतानों से? कंस कहने लगा, बहन हुई वसुदेव
मुझे दोष अपनी बहन से कोई नहीं है, बहन की संतान से है, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने इससे बहुत प्रेम किया, मेरी बहन है, लेकिन यही मेरे लिए नागिन बन रही है। समझा करके बसदेव कहने लगे भोजराज कंस, अगर तुम देवकी के ऊपर प्रहार करोगे तो समस्त यदुवंशियों की तलवारें उठ जाएंगी, यानी प्रसड़ी वंशियों की। कंस भोजवंशी था और भगवान कृष्ण यानी जो वसुदेव थे, जो यादवों में एक गोत्र होता है प्रसुड़ी, वो प्रसुड़ी वंश के थे। कहने लगे समस्त प्रसुड़ियों की तलवारें खिंच जाएंगी भोजराज कंस। तो कंस कुछ मंदा पड़ गया, ढीला हो गया। उसी समय प्यारे भक्तों जवाब दिया, ऐसा करो भोजराज कंस, जब तक तुम्हारी बहन के द्वारा 8 संतान जन्म नहीं ले लेती हैं तब तक हम अपने बटेश्वर धाम के लिए नहीं जाएंगे और तब तक हम आपके यहीं पर रहेंगे। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी समय भोजराज कंस ने देवकी और वसुदेव की हथकड़ियां लगाई, लगाने के बाद मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया। अब क्या हुआ भक्तों, धीरे 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 वक्त गुजरता चला गया। जब वक्त गुजरता चला गया वसुदेव देख के मगन हुई रे मन में। लड़का जब पहला पैदा हुआ उस बच्चे को ध्यान के देव की वसुदेव के चेहरा खिल गए, लेकिन आई कंस की आगे भय दुखी भय मन में दुखी भय प्रभु हमारा मन पैदा हुआ देवकी के गर्भ से। देवकी वसुदेव उस बच्चे को निहार करके बहुत खुशियां मनाने लगे हैं, लेकिन कंस का ध्यान आया तो प्रसन्नता गायब हो गई। देवकी बस सही। देवकी अपने बच्चे को निहार करके हजारों खुशियां मनाने लगी, लेकिन जैसे ही कंस का ध्यान आया प्रसन्नता गायब हो गई। अब भक्तजनों वसुदेव अपने बच्चे को निहार करके मगन हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, जैसे ही कंस का ध्यान आया है घबराने लगे हैं दोनों प्राणी। देवकी रोने लगी है उस जेल खाने में और कहने लगी महाराज क्या करूं, इस बच्चे को मैं किस तरीका से बचा पाऊंगी, मेरा भैया इसे जान से मार देगा। बस देवकी उस बच्चे को लेकर के बुरी तरह से रोने लगी तो वसुदेव समझाने लगे पागल न बनो रानी, और तो जीवन के
बच्चे को निहार करके बुरी तरह से रोने लगी है। भक्तों, वसुदेव समझा रहे हैं देव की जो जीवन के दिन हैं वो तो ऐसे ही गुजर जाएंगे, और जो मैंने वायदा किया था उस भोजराज कंस से, जो यमुना की कसम खा करके मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी, लेकिन देवकी तुम रो रही हो, रो ना, तुम्हें दुख है एक मां होने के नाते, लेकिन मुझे भी दुख कम नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं देवकी, पेश नहीं जाती है। उसी समय भक्तों छीन करके और भोजराज कंस के करीब ले जाने लगे हैं। महाराज दिल में बड़े ऊंच नीच विचार आ रहे हैं, सोच रहे हैं लाला कि कहां पाप करे मैंने, वसुदेव क्या करें, मोई माफ करो मेरे बेटा, वसुदेव सोचते जा रहे हैं। उस बच्चे को गोद में उठा लिया, कहने लगे भगवान मैं भी एक पिता हूं जो अपने बच्चे को स्वयं मार डालने के लिए ले जा रहा हूं। और बोले हैं कहां पाप करे मैंने भारी, उतरोई रही मेरी, पाप करे
कंस के पास में पहुंच जाते हैं बसदेव उस बच्चे को लेकर के। कंस बहुत खुश हुआ, कहने लगे आ गए? बोले हाँ महाराज। क्या लेके आए? बोले तुम्हारी बहन का पहला लड़का है। अच्छा अच्छा, लिटा दीजिए यहाँ पर, पहला लड़का है ना? बोले हाँ महाराज। अच्छा, बच्चे को वहीं लिटाया गया। कंस ने तलवार उठाई, लेकिन बुद्धि में एक बात आई, पहला लड़का है ना? बोले हाँ। ले जाओ इसे, हम इसे नहीं मारेंगे, सबका वध नहीं करेंगे। 8वां लड़का हो दे जाना, कह देना बहन देवकी से कि तुम्हारे भैया ने तुम्हारे बच्चे को छोड़ दिया। उसी समय भक्तों वसुदेव ने उस बच्चे को उठाया और बहुत तेजी से जेल खाने की तरफ भागे। और भाग के जब पास में आए तो देवकी ने जब देखा बच्चे को तो गोद में ले लिया, कलेजे से चिपटा लिया। अपने भैया को हजारों दुआएं देने लगी है, कहने लगी भैया तेरी जिंदगी हजारों साल की हो जाए मेरे वीरन, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, तूने मेरे बच्चे पर तरस किया। उसी समय भक्तों इधर तो देवकी भोजराज कंस को दुआएं देने लगी, लेकिन ये बात महाराज जी देवताओं को अच्छी नहीं लगी। देवता सोचने लगे भैया जहर के भरे हुए घड़ा में अमृत कहां से आ गया? अमृत का काम होता है जिंदगी देने का और जहर का काम होता है जिंदगी छीनने का। अब नारद पहुंचे भोजराज कंस के पास में और उसकी बुद्धि को घुमा दिया है। घुमाने के बाद में कहा कि ये मेरे हाथ में पुष्प है, थोड़ा संक्षिप्त में ही समझें क्योंकि समय काफी हो गया है भैया। उसी समय भक्तों जब देवकी वसुदेव ने समझाया भोजराज कंस को, देव ऋषि नारद ने कि यार हमारे हाथ में कमल का पुष्प है, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, इसमें इधर से गिनो और फिर उधर से गिनो। तो गिनने लगे हैं, हर एक पंखुड़ी 8वीं होती है और हर पीछे वाली पहली हो सकती है। बीच से गिना उसी तरीका से कंस को ऐसा भरमा दिया कि इसकी बुद्धि में बिल्कुल वो बात फिट बैठ गई। अब क्या हुआ भैया, जब ये भोजराज कंस कहने लगा इसका मतलब है बाबा नारद देवकी का एक भी लड़का जिंदा ना बचे। बोले हाँ मैंने कब कहा, मर्जी रही तुम्हारी, जिंदा रहे छोड़ो या मार दो, बात थी वो मैंने कही। उसी समय कंस भागा, देवकी वसुदेव के पास में पहुंच गया। और तड़पते हुए देवकी वसुदेव की तरफ नहीं देखा है उसने, देवकी की गोद से छीन करके और उस देवकी के सामने घुमाना शुरू कर दिया। तो देवकी कहने लगी भैया ये इसे न मारो, ये तो वही है जो तुमने अभी वापस किया था। कंस कहने लगा किया था तब अब नहीं। उस बच्चे के पैर पकड़ करके, अरे पैर पकड़ के घुमाएंगे दीवार से दे मारो। जेल की दीवार से पटक दिया, जिसकी मांस की लोथने इधर पकड़ गई। अरे पैर पकड़ के घुमाएंगे मारो, और नशा देख के दीवानी भैया को मारो।
10 मिनट बैठ जाइए, भैया से कह दो झांकी ले आए, ठीक है। हाँ अगर नहीं वही तो 10 मिनट रुक जाओ, मात्र 10 मिनट। अब क्या हुआ, देवकी की धीरे धीरे करके ऐसे ही 6 संतानें कंसराज ने मार दी। 7वें गर्भ का जब नंबर आया तो भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि तुम जाओ यशोदा के आंगन में और हम चले जेल को। जैसे ही भगवान चले हैं उस जेल खाने में भक्तों, और जेल खाने में चले हैं तो एकदम से उस जेल की दीवार चमकने लगी है। एकदम सजे लगी चमक उठी दीवार, कैदी भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगदाधार। एकदम से जेल की दीवार चमकने लगी है। देवकी बसदेव चौंक गए हैं, कहने लगे मैं चल करके ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गया या स्वर्ग चल करके जेल में आ गया। भगवान कहने लगे भक्तों चिंता न करो, मैं जेल खाने में तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। जो देवकी बसदेव ने देखा तो दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जवाब दिया सेवा नहीं, हम तुम्हारी सेवा करने आए हैं, लेकिन एक काम करो, मैं अवतार लेते लेते मुझे गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पर पहुंचा देना। बोले ठीक है। एकदम से भगवान नारायण ने एक जरा से शिशु का रूप रखा है और देवकी की गोद में एकदम पैदा हो गए, यानी लेट गए। बोलिए कन्हैया लाल की। भगवान श्याम सुंदर का अवतार होता है, लेकिन उस बच्चे को निहार करके देवकी बसदेव सब कुछ भूल गए। उन्हें यही ध्यान नहीं रहा कि हमसे किसी की बात हुई या नहीं हुई। भगवान का जब जन्म हुआ है, अब बसदेव उस बच्चे को लेकर के सुख में रख करके जेल खाने के लिए, जेल से चलने के लिए उद्यत हुए हैं। देवकी कहने लगी इस बच्चे को बचा लो। बसदेव कहने लगे अगर हमारी हथकड़ियां बेड़ियां टूट जाएं तो हम इस बच्चे के प्राणों को बचा लेंगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई, हथकड़ी बेड़ियां टूट गई। अब बसदेव उस बच्चे को लेकर के आगे सूप में रख करके चले हैं बाबा नंद के यहाँ पर कि भादों की आधी काली झूठी रे आधीरिया
कैसे बचे। बारिश हो रही है, नन्ही नन्ही फुहार पड़ रही है। 1 मिनट रुक जाओ सभी लोग। तो जब फुहार पड़ रही है, भगवान श्याम सुंदर लेटे हैं। यमुना ने भगवान के चरण स्पर्श करना चाहा, तो भगवान ने सोचा ऐसे नहीं निकलने देगी, तो भगवान ने अपना पैर लटकाया, यमुना ने चरण स्पर्श किए और यमुना शांत हो गई। वसुदेव ले जा करके भगवान श्याम सुंदर को जब बाबा नंद के यहाँ पर यशोदा के योग माया कन्या बन करके पैदा हुई थी, लड़की को उठा के लाया और कन्हैया को लिटा दिया। सुबह जब हुआ तो पूरे ब्रजमंडल में
इस तरीका से भगवान श्याम सुंदर का अवतार हुआ है भक्तों।